हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विटामिन डी की। तो जानेंगे जो विटामिन डी का यूज कहाँ कहाँ पर है, क्यों करते हैं, कितना एसेंशियल है बॉडी के लिए। तो इस वीडियो में जानेंगे हम जो विटामिन डी कितना हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक ताकि हम जान सके विटामिन डी को। तो विटामिन डी को जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट बात करते हैं हम विटामिन डी का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो विटामिन डी इज अ फैट सोलुबल विटामिन। विटामिन डी जो होता है वो फैट सोलुबल होता है। फैट सोलुबल मीन्स क्या, उसको अगर वायली सबस्टांस बोले तो तेल जैसे सबस्टांस में अगर घोलते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्या होगा, घुल जाएगा। तो ये विटामिन डी जो होता है वो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। इसको जो है से हम अगर पानी में मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा, सोलुबल नहीं होगा। मीन्स क्या, यह फैट वाले चीज में ही सोलुबल हो सकते हैं, मतलब घुल मिल सकते हैं। तो ये क्या है, तो सोलुबल विटामिन होता है, फैट सोलुबल विटामिन होते हैं जो हेल्प करता है क्या, दैट्स हेल्प्स योर बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये हेल्प करता है बॉडी में हमारा जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है, इसको एब्जॉर्प्शन करवाने में ये हेल्प करता है विटामिन डी। तो विटामिन डी क्यों जरूरी है, अगर हम कितना भी अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी रहेगा, हम कितना भी कैल्शियम फास्फोरस अगर लेते रहे तो हमारे बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। मीन्स क्या, वो हम लेते रहे उससे हमारे बॉडी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। तो उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए मीन्स क्या, कैल्शियम और हम फास्फोरस को एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए मुझे चाहिए विटामिन डी। तो विटामिन डी चाहिए, तो ये जो होता है वो हेल्प करता है किसका, तो विटामिन डी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, जो क्या करेगा, विच आर एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। जो क्या करता है, हमारे बॉडी में जब कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन होगा तो ये क्या करेगा, बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा, बोन को क्या करेगा, मजबूती प्रदान करता है, और टीथ को क्या करता है, मजबूत बनाता है। तो ये इसके लिए यह इंपॉर्टेंस होता है, महत्वपूर्ण होता है किसके लिए, तो शरीर के हड्डी को मजबूत करने के लिए और दांत को मजबूत करने के लिए ये क्या होता है, एसेंशियल होता है। क्या, तो विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या है, एसेंशियल है। उसके बाद क्या है, इट वर्क्स लाइक एज अ हार्मोन। ये वर्क करता है कैसा, तो हार्मोन की तरह। यह वर्क करता है कैसा, तो हार्मोन की तरह वर्क करता है इन बॉडी। बॉडी में क्या करता है, शरीर में यह एक प्रकार का हार्मोन की तरह वर्क करता है, एंड मेनली प्रोड्यूस करता है व्हेन योर स्किन गेट्स सनलाइट। जिसमें क्या करता है, विटामिन डी जो होता है वो बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है, तो स्किन में प्रोड्यूस होता है, स्किन में बनता है। अब ये कैसे बनेगा, तो सनलाइट से। सनलाइट क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश जो बॉडी पे पड़ता है तो स्किन क्या करती है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है, विटामिन डी बनाना स्टार्ट करती है। तो वहां से क्या कर सकते हैं, हम विटामिन डी ले सकते हैं। विटामिन डी मार्केट से नहीं लेकर के हम क्या ले सकते हैं, सनलाइट से ले सकते हैं। मॉर्निंग का जो सनलाइट होता है उससे हम विटामिन डी क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के विटामिन डी होते हैं, D2 और D3। तो D1 को क्या बोलते हैं और D2 को क्या बोलते हैं और D3 को क्या बोलते हैं। तो जानेंगे विटामिन D2 को क्या बोलते हैं, तो इर्गो कैल्सीफेरॉल। इर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है वो हम D2 को बोलेंगे। अगर कोई पूछे विटामिन डी कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं। बहुत जगह पे सिर्फ विटामिन D3 लिखा रहता है, विटामिन D2 लिखा रहता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे क्या, तो विटामिन D2 को हम समझेंगे क्या, तो यह है इर्गो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन D2, जो कहाँ होता है, फाउंड इन प्लांट सोर्स एंड क्या होता है, फोर्टिफाइड फूड्स एंड प्लांट सोर्स से ये प्राप्त होते हैं। विटामिन D2 जो होते हैं वो फोर्टिफाइड फूड और कहाँ से होंगे, तो प्लांट से। प्लांट्स मीन्स क्या, जितना सारा हरा सब्जी साग सब्जी जो होता है उससे ये विटामिन D2 हमको मिलता है। उसके बाद विटामिन D3 जो क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो कोलीकैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन D3 को बोलते हैं कोलीकैल्सीफेरॉल। ये बनता है कहाँ, मेड इन स्किन। ये स्किन में बनता है, मीन्स क्या, चर्म, जो स्किन का जो चमड़ा होता है, चर्म होता है स्किन, उसमें क्या होता है, विटामिन D3 बनता है। कैसे बनता है, तो वो होता है फ्रॉम सनलाइट एंड फाउंड इन द एनिमल फूड्स।
ये कहाँ से बनता है, तो सनलाइट से बनता है। स्किन में कहाँ से बनेगा, तो सनलाइट से बनेगा। और कहाँ पे होता है, तो एनिमल फूड्स। एनिमल फूड्स का मतलब क्या, जो भी हम क्या लेते हैं, फिश लेते हैं या हम मटन लेते हैं, चिकन लेते हैं, तो ये सब में भी क्या होता है, विटामिन D3 होता है, विटामिन D2 नहीं होगा। विटामिन D2 के लिए हमको जाना पड़ेगा प्लांट सोर्स में। तो प्लांट्स में जो हरा साग सब्जी जो होते हैं उसमें क्या होगा, विटामिन D2 होगा। और जो एनिमल्स फूड्स होते हैं जैसे मांसाहारी जो भोजन होते हैं उसमें क्या मिलेगा, विटामिन D3 मिलेगा। अब जानते हैं सोर्स ऑफ विटामिन डी मीन्स क्या, हम यहाँ पे कंप्लीट ओवरऑल बात करेंगे विटामिन डी की, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स नहीं, विटामिन डी का सोर्स क्या क्या है। तो बात करते हैं पहले नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स जिसमें आता है क्या, फर्स्ट आता है सनलाइट। नेचुरल सोर्स करने का मतलब जो हमारे नेचर में उपलब्ध हो, अलग कहीं से आर्टिफिशियल ना लेना पड़े, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स में फर्स्ट आता है सनलाइट। सनलाइट क्या करता है, मेन होता है और बेस्ट सोर्स माना गया है। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स माना गया है सनलाइट को, और क्या होता है, मेन होता है। उसके बाद सेकेंड की बात करें तो फिश। फिश में भी क्या होता है, विटामिन डी मिलता है, जैसे साल्मोन, ट्यूना, उसके बाद सार्डिनेस। तो सार्डिनेस, ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं, मछली होते हैं। तो मछली में ये सब मछली में क्या होते हैं, विटामिन डी पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, विटामिन डी के डेफिशिएंसी जिसको होता है, ये सब मछली खाना चाहिए, लेना चाहिए। उसके बाद आता है एग यॉक। तो एग यॉक में क्या होता है, जो अंडा का जो बीचला जो पीला वाला भाग होता है उसको बोलते हैं एग यॉक। इसमें भी क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया नेचुरल सोर्स, मीन्स क्या, प्राकृतिक रूप से हमको जो मिलता है, किसी प्रकार का सप्लीमेंट या अदर जो बनाया जाता है वहां से नहीं लिया जा रहा है, ये हुआ नेचुरल सोर्स। तो एग यॉक से लेंगे। उसके बाद लीवर। लीवर चाहे किसी का भी हो, लीवर मीन्स क्या, एनिमल लीवर्स, मतलब क्या, वो हो सके पंछी का, किसी पंछी का हो, या हो सके क्या, तो गॉड का हो, या कह सकते अदर जो भी चीज क्या है, लीवर जो होता है, तो लीवर से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। अब बात करते हैं फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड में क्या आते हैं, तो फोर्टिफाइड फूड में आते हैं मिल्क। जैसे मिल्क हो गया, यह आएगा फोर्टिफाइड फूड में। ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद क्या आता है, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस में भी विटामिन सी के अलावा विटामिन डी भी पाए जाते हैं, तो ऑरेंज जूस हो गया। उसके बाद बटर एंड मार्गेरिन। तो बटर और मार्गेरिन में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं विटामिन डी। अब बात करते हैं थर्ड। तो थर्ड बात करते हैं सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट्स मार्केट में जो फार्मा में मिल जाएगा, कहीं भी मेडिकल शॉप में, तो जिसमें क्या आता है, सप्लीमेंट आता है विटामिन D2 और D3 टैबलेट्स। ये जो है, या नाम लिखा हुआ रह सकता है क्या, तो इर्गो कैल्सीफेरोल और क्या है, कोली कैल्सीफेरोल। तो कोली कैल्सीफेरोल या इर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से भी क्या हो सकते हैं, टैबलेट्स आ सकते हैं, या विटामिन D2 और D3 करके टैबलेट्स आते हैं। उसके साथ साथ ये क्या वो आते हैं, ड्रॉप्स में भी आते हैं। तो ड्रॉप्स में भी आ सकते हैं, जिसको ओरली लिया जाता है, तो ड्रॉप्स के रूप में भी सप्लीमेंट्स आते हैं। उसके बाद बात करें फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, विटामिन डी जो है वो फंक्शन क्या करेगा बॉडी में, तो फंक्शन करता है, हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, कीप बोन स्ट्रॉन्ग। ये हेल्प्स करता है क्या, तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम का, जो क्या करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। मीन्स क्या कह सकते हैं, हड्डी के मजबूती के लिए हम क्या करते हैं, विटामिन डी को लेना जरूरी है। उसके साथ साथ क्या, तो कैल्शियम भी लेना जरूरी है। तो अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो हमको विटामिन D2 लेना ही पड़ेगा, या D3 लेना ही पड़ेगा। तो कह सकते हैं विटामिन डी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मेन टीथ क्या होता है, हेल्थ मेंटेन करता है। ये क्या करता है, टीथ हेल्थ को, मीन्स क्या, दांत के जो हेल्थ जो भी है, कोई इन्फेक्शन ना हो, दांत वीक ना हो, दांत में क्या है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कीड़ा ना लगे, दांत में डैमेज ना हो, इसके लिए क्या है, मेंटेन करता है हेल्थ को क्या, विटामिन डी। उसके बाद सपोर्ट्स करता है मसल्स फंक्शन को। मसल्स फंक्शन के लिए भी विटामिन डी जो है वो एसेंशियल होते हैं। उसके बाद बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को। उसके बाद हेल्प करता है मेंटेन नॉर्मल बीपी। बीपी जो होता है, बीपी भी मेंटेन करने के लिए विटामिन डी क्या है, एसेंशियल है। उसके बाद रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ क्या है, बोन डिजॉर्डर लाइक रिकेट्स एंड ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोप्रोसिस। तो ऑस्टियोप्रोसिस मीन्स क्या, मतलब क्या है, हड्डी का कमजोर होना, उसको ऑस्टियोप्रोसिस बोलते हैं। तो
डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है तो उसको ऑस्टियोप्रोसिस बोलते हैं। रिकेट्स भी जो होते हैं जिसमें बोन क्या होता है, टेढ़े मेढ़े एंड वीक हो जाते हैं, उसको रिकेट्स में आ जाते हैं। ये होते हैं विटामिन डी के डेफिशिएंसी से। तो इसको इसका क्या होता है, रिस्क जो है वो कम जाता है, रिस्क को कम कर देता है, ये सब होने से बचाता है क्या, तो विटामिन डी। तो विटामिन डी कितना जरूरी है ये मैंने फंक्शन से समझ लिया, जो बॉडी में कितना जरूरी है ये विटामिन डी। अब बात करते हैं रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए बॉडी में, मीन्स क्या, अगर विटामिन लेते हैं तो विटामिन कितना ले, दिन भर में मैं विटामिन कितना लूँ। तो इसके लिए क्या है, कुछ रूटीन्स होते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मीन्स क्या, छोटा बच्चा जो होता है उसको इन्फेंट्स बोलते हैं। तो इन्फेंट्स में क्या होता है, 400 IU इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट जो भी क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल या कह सकते हैं न्यूट्रिशनल चीज़ों को जब हम यूनिट में बताते हैं तो उसको इंटरनेशनल यूनिट में हम लिखते हैं IU में। तो 400 जो है इंटरनेशनल यूनिट में हम किसको देंगे, तो इन्फेंट्स को देंगे। उसके बाद चिल्ड्रेन है या एडल्ट है, चिल्ड्रेन या एडल्ट अगर आते मीन्स क्या 10 साल और से प्लस, और एडल्ट एज तो पता ही होगा जैसे यंग लाइफ जो होता है उसमें, तो उसमें 600 से लेकर के 800 मीन्स क्या 600 to 800 IU उसको क्या होता है, डेली रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद अर्ली इल्डरली, उसके बाद इल्डरली क्या होता है, इल्डर मीन्स क्या, जैसे वो 35-40 के आसपास हो गया उसको इल्डर बोलते हैं। एवब या 50 प्लस मीन्स क्या, एवब 60 से ऊपर तक को इल्डर्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है 800 to 1000 IU इंटरनेशनल यूनिट, इतना जो है रिक्वायरमेंट होता है, डेली रिक्वायरमेंट होता है किसको, तो एबव 60 ईयर्स जो है उसको। उसके बाद प्रेग्नेंट्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन मीन्स क्या, जो अगर प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग करने का मतलब वो बच्चा को दूध पिलाने वाली जब माँ है तो उसको कितना रिक्वायरमेंट होता है, 600 to 800 IU। तो इतना रिक्वायरमेंट डेली होता है। ये सबको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया, लाइक इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस और एडल्ट्स, अर्ली एल्डरली हो गया, उसका प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हो गया। उसके बाद विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा तो बॉडी में कैसे पता चलेगा जो विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो गया है, तो इसके लिए क्या होगा, बोन पेन, हड्डी में क्या होगा, दर्द होगा। उसके दूसरा क्या होता है, मसल्स वीकनेस, मसल्स में क्या हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगा, वीकनेस होगा। उसके बाद टायर्डनेस एंड फैटिक, क्या होगा, थकावट जैसा फील होगा, चक्कर आएगा। तो ये सब जो है वो विटामिन डी का डेफिशिएंसी शो करेगा। उसके बाद हेयर फॉल, बाल क्या होगा, झड़ने लगेगा, बाल गिरेगा। तो ये सब इंडिकेट करता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी। उसके बाद डिप्रेशन और मूड चेंज अगर ज़्यादा होता है तो ये भी कारण हो सकता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी, एंड अदर कॉज भी हो सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंट फंक्शन, अगर कोई भी फ्रीक्वेंट फंक्शन हम कर रहे हैं वो अगर करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसका भी मतलब क्या है, जो विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। उसके बाद इन चिल्ड्रेन क्या होता है, बो लेग्स लाइक रिकेट्स, कह सकते हैं चिल्ड्रेन में क्या हो सकता है विटामिन डी के डेफिशिएंसी से बो लेग, जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स, तो जिसमें जेनु बैरम बलगम ये सब आ जाते हैं, तो ये दिक्कतें हो सकती है बच्चों में। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसी, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगे, डेफिशिएंसी अगर ज़्यादा होता है तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या बॉडी में हो सकते हैं। ये तो एक प्रकार का सिम्टम्स के टाइप्स का है डेफिशिएंसी से। अब हम जानेंगे जो कॉम्प्लिकेशन क्या बढ़ेगा। तो कॉम्प्लिकेशन के रूप में क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है इन चिल्ड्रेन में, बच्चों में क्या है, रिकेट्स का संभावना हो सकता है। वीक और क्या है, डिफॉर्म बोन, क्या होगा, बोन जो होगा वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और डिफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया, तो ऑस्टियोमलेशिया किसको बोलते हैं, इन एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, मीन्स क्या, सॉफ्ट बोन जो होगा वो सॉफ्ट हो जाना चाहिए, जबकि बोन को क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो बोन हार्ड के जगह पे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। उसका नेक्स्ट है ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब क्या है, वीक और ब्रिटल बोन, वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा बोन, तो उसको हम ऑस्टियोप्रोसिस बोलते हैं। उसके बाद इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, जिसका रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए ऑस्टियोप्रोसिस से बचाना है।
क्या है, ऑस्टियोमलेशिया से बचाना है, एंड रिकेट से बचाना है। तो इसके लिए क्या है, विटामिन डी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा बॉडी में, बैलेंस करके। उसके बाद पुअर इम्यूनिटी भी क्या हो सकता है, पुअर हो सकते हैं। लाइक जस्ट कर सकते हैं, फंक्शन का अपोजिट क्या है हमारा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द विटामिन डी डेफिशिएंसी। उसके बाद डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें मेजरिंग होगा कितना, तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल। इसमें क्या होगा, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल होगा, जिसमें नॉर्मल अगर होगा तो नॉर्मल के लिए कितना से कितना होना चाहिए, तो 30 to 35 mg/ml होना चाहिए। उसके बाद डेफिशिएंसी अगर कहा जाए, डेफिशिएंसी है तो उसके लिए कितना होगा, तो कितना होगा, तो लेस देन क्या है 20 mg/ml होगा। उसके बाद इनसफिशियंट में कितना होगा, तो 20 to 29 mg/ml अगर होगा तो ये क्या है इनसफिशियंट है। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट में क्या होगा, तो ट्रीटमेंट जानते हैं, जो अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट को विटामिन डी सप्लीमेंट से हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। मीन्स क्या, जिसका कमी है उसका क्या है, मार्केट से सप्लीमेंट लेंगे, डाइट लेंगे। तो डाइट में कैसा लेंगे, जिसमें विटामिन डी पाया जाता हो वैसा डाइट लेंगे। तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेंगे जिसमें D2 और D3, जिसको क्या बोलते हैं, तो इर्गोकैल्सीफेरोल और क्या है, तो कोलीकैल्सीफेरोल। तो ये दोनों क्या है, विटामिन हम सप्लीमेंट्स के रूप में लेंगे। उसके बाद हाई डोज वीकली सप्लीमेंट, हाई डोज जो है वीकली सप्लीमेंट लेंगे। तो वीक में क्या है, हाई डोज लेना है इसका। उसके बाद क्या होगा, इन लेवल आर वेरी लो, इफ लेवल आर वेरी लो, इसका जो है वो क्या हो सकता है, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा अगर कम है विटामिन डी, तब यहाँ पर क्या है, तो हाई हम क्या लेंगे, डोज लेंगे, या नहीं तो फिर नॉर्मल जैसा हम लेंगे। उसके बाद इंक्रीज सनलाइट एक्सपोजर, उसके बाद क्या करवाएंगे हम, सनलाइट एक्सपोजर जो है इसमें बढ़ाव करेंगे। मीन्स क्या, धूप में हम बैठेंगे सुबह में, तो इससे क्या होगा, जो विटामिन डी क्या होगा, फुलफिल होगा। उसके बाद ऐड करेंगे विटामिन डी रिच फूड टू डाइट। तो यहाँ पे हम फूड में क्या करेंगे, विटामिन डी को ऐड करेंगे। मीन्स क्या, अगर हम कुछ भी अगर खाएंगे, खाना पीने का चीज़ जो भी हम खाएंगे, तो उसमें विटामिन डी वाला चीज़ को हम ऐड करेंगे। उसके बाद कैल्शियम सप्लीमेंट्स में भी एडेड, उसमें विटामिन डी के साथ साथ वैसा अगर रिक्वायरमेंट हो, बॉडी के लिए ज़रूरत हो, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ऐड करेंगे। उसके बाद और क्या है, इसका टाइम स्पेंड क्या होता है इन सनलाइट में। अब कर सकते हैं हम सनलाइट से जो अगर हम लेते हैं, मीन्स क्या, नेचुरल तरीका जो है हमारा, और क्या है, मेन और नेचुरल तरीका क्या है, सनलाइट से। तो सनलाइट से जब हम क्या विटामिन डी लेंगे, तो इसके लिए वहाँ पे हमको बैठना पड़ेगा कितना, तो 15 से 30 मिनट, मीन्स क्या 15 to 30 मिनट्स वहाँ पे बैठना पड़ेगा। मीन्स क्या, हम ले सकते हैं वहाँ से। उसके बाद ये कब होगा, तो ये होगा मॉर्निंग में। मॉर्निंग का जो सनलाइट होते हैं उसमें ये होगा विटामिन, क्या होगा, विटामिन डी मिलेगा। तो विटामिन डी का कंप्लीट यहाँ पे नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट